अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से रद्द के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वहाँ पर जैन जो कि ईमान की वजह से डिस्टर्ब होकर रह गया और यहाँ पर ईमान भी काफी डिस्टर्ब है और ऊपर से उसे अपनी बहन की परेशानी भी खाई चली जा रही है क्योंकि सालार उसके वालिद की सवेरा की मदद करने के लिए यहाँ से गया है। वो वहशी जमील अभी आन पहुंचा ही था कि उसी वक्त सालार और उसके वालिद सभी यहाँ पर आ पहुँचते हैं। इतना तक कि जमील और सालार की हाथापाई हो जाती है। वो बच्चों को अपनी बीवी को जाने नहीं देता कि इन पर मेरा ही कब्जा है, मैं जो चाहे मर्जी करूं। मगर बिल आखिरी ये सालार सवेरा और बच्चों को छुड़ा कर ले आता है। तो दूसरी जानिब सुबह होते ही कॉल आ गई इस जैन की। ईमान को कॉल करके कहता है, याद है ना मैंने कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा। तुमने अपना वादा तो बड़ी खुश असलूबी से निभा दिया, अब मेरी बारी है। ये सुनकर ईमान रोने लगी। वो तो पहले ही काफी डिस्टर्ब थी। तो बिल आखिर ये जैन उसे अपनी तरफ बुला लेता है और उसे ऐसी धमकी दी कि बिल आखिर इस ईमान को उसके पास जाना ही पड़ा। वो खुद चलकर उसके घर जाती है। ईमान ने जैन को देखा तो उसी वक्त इग्नोर करके जाने लगी फौरन से। तो जैन उसी वक्त उसका हाथ पकड़ लेता है, जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े बाहर तक लेकर आता है। तो ईमान अपना हाथ छुड़ाती है, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे ना तुमसे वो वजह सुननी है जिसके लिए तुमने रिश्ता तोड़ा था, वो भी शादी से 4 दिन पहले। ईमान तो उसे 2 टोक कह देती है, तुम्हें सिर्फ वही पता है जो तुम्हें बताया गया है, हर कहानी का दूसरा रुख भी होता है। मगर ये जैन तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और ले जाता है कहीं और। वहाँ पर घर में सालार भी वापस आ चुका है। कमरे में देखता है ईमान नहीं है। सबसे पूछता है ईमान कहाँ गई, किसी को नहीं मालूम। कॉल करता है मगर उसकी कॉल नहीं जा रही। ऐसे में सालार को तो और भी परेशानी होने लगी। ईमान के मायके भी कॉल करके पूछता है, उसकी बहन से भी पता करता है मगर ईमान नहीं। अपने भाई से पता करता है, वहाँ पर नहीं। इतना तक कि जैन के घर भी जाता है तो हो सकता है उसका मुलाजिम बता ही दे सारी सच्चाई कि हाँ ईमान भी आई थी मगर जैन बाबा उन्हें अपने साथ ले गए। उधर जैन जो कि जबरदस्ती ईमान का हाथ पकड़े एक शोरूम तक आता है। हो सकता है उसका कोई ऑफिस हो या वही बुटीक जहाँ से पता करना हो। तभी ईमान उसे सारी हकीकत सारी सच्चाई बताती है और इस जैन के सामने भी सारी हकीकत खुलती है सबूतों के साथ। मगर इसके बाद भी जैन पीछे नहीं हटता। उसकी हट धर्मी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। ईमान, सारी दुनिया ने हमारे खिलाफ साजिश भी कर ली और तुमसे गलती भी हो गई, लेकिन अब इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। ये सुनकर ईमान तो फौरन से घूर कर उसे देखती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और अभी ये जैन ज़ारो कतार रोने लगा, शादी कर लो मुझसे। जैन की मोहब्बत और सालार की मोहब्बत दोनों को देख चुकी हैं, मगर अब ईमान के दिल पर तो सालार का ही कब्जा है। सालार जिसने कितना सब कुछ चुपचाप सहा। अब ऐसे में जैन बहुत रोता है, जज्बाती होता है और इमोशनली से ब्लैकमेल भी करता है। ईमान, मुझसे सबसे गलती हो गई, प्लीज मत जाओ, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तो ईमान समझाती है जैन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैन जो कि ईमान का हाथ पकड़े हुए था कि उसी वक्त यहाँ पर आ गया सालार जिसके सर पर बैंडेज होती है। ईमान ने उसे देखा तो देखती ही रह गई और जैन जब देखता है तो इसे घूर कर ही देखता है कि ये मेरा दुश्मन यहाँ पर कैसे आ गया, यही है जिसने मेरी मोहब्बत पर डाका डाला। मगर होप्स इस सब के बावजूद भी सालार गुस्सा नहीं करेगा ईमान पर, क्योंकि वो एतमाद करता है ईमान पर, भरोसा है उसे खुद से भी ज्यादा, और इसी की वजह से तो वो ईमान का दिल जीत पाया है। होप्स यहाँ पर ईमान को सालार का एहसास होगा। सालार, तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ, सब खैरियत तो है। ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि ईमान का यकीन करेगा सालार कि जैन ने ही इसके साथ जबरदस्ती की उसे यहाँ पर लेकर आया, और क्या ईमान का दिल डगमगाएगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।